Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about food security in India, we discussed that in India from 1970 we are continuously having self-dependency in production of food grain, or we can say that especially after Green Revolution. The beginning of Green Revolution was in the decade of 1970, means from 1960, after 1960 till 1970, India noticed Green Revolution. That was the beginning of Green Revolution. और ग्रीन रेवोल्यूशन की बिगिनिंग के बाद इन इंडिया वी got self-sufficiency, self-dependency in food grain production, and which self-sufficiency is continued till present. Means after that, from 1970 till present, in the last 40 years, last 50 years, we are having self-dependency, we are having self-sufficiency in food grain production. Along with that, to maintain food security in India, we focused on two major things. ओके यानी हमने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए दो एलिमेंट्स को अडॉप्ट किया, यानी इंडियन फूड सिक्योरिटी के टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, विच आर द बफर स्टॉक एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अबाउट बफर स्टॉक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बफर स्टॉक का मतलब है गवर्नमेंट ग्रेनरीज, यानी गवर्नमेंट स्टोर हाउस, जहाँ पे गवर्नमेंट फार्मर्स से एमएसपी के ऊपर एक प्री अनाउंस्ड प्राइस जो किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी क्रॉप के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप से पहले डिक्लेयर की जाती है. ओके तो उस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट फार्मर्स से प्रोडक्ट खरीदती है. एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर किसानों से, फार्मर्स से प्रोडक्ट खरीदा जाता है और उस क्रॉप को, उस प्रोडक्शन को, उस फूड ग्रेन को गवर्नमेंट ग्रेनरीज में स्टोर करके रखती है. एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रोक्योरिंग और दिस सिस्टम ऑफ बाइंग food grains from the farmers and storing in the large granaries with the help of Food Corporation of India FCI is known as buffer stock. तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम का. अब उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज द PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब डिस्कस करते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है. व्हाट डू वी मीन बाय PDS? ओके तो गाइज इफ वी टॉक अबाउट द PDS system, then it is a system related to distribute the food grain stored under the buffer stock. यानी बफर स्टॉक स्कीम के जरिए हमने जिस फूड ग्रेन को स्टोर किया है उसको पुअर सेक्शंस के बीच में डिवाइड करना. ओके सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और PDS सिस्टम इज अ सिस्टम रिलेटेड विथ distribution of food grain stored in buffer stock in government granaries to the poorer sections. The most एलिजिबल वन, यानी जो इसमें सबसे ज़्यादा एलिजिबल रहेंगे वो पुअरर ही रहेंगे, सबसे जो गरीब है उन्हीं को इसकी ज़रूरत है. ओके राशनिंग सिस्टम के जरिए. तो सिंपल सा पॉइंट है कि गवर्नमेंट कंट्रोल राशनिंग सिस्टम या गवर्नमेंट कंट्रोल राशन शॉप्स के जरिए फूड ग्रेन जो बफर स्टॉक्स में स्टॉक किया जाता है उसको पुअर सेक्शन या गरीब लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड दिस सिस्टम इज नोन एज PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Is that clear? तो PDS system means a system related with distribution of food grains among the poor sections, यानी गरीब लोगों के बीच में फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करना. इसी को रेफर किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से. Is that clear? Okay. Now after that the next point.
पीडीएस के बाद में अब ये पॉइंट हमें समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बिगनिंग ऑफ पीडीएस सिस्टम इन इंडिया, मीन्स हाउ पीडीएस सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया. सो गाइज द हिस्ट्री इज dated back in 1940, okay, just before the Bengal famine. Okay, so we can say that the famine like situations were there in Bengal. So in Bengal the PDS system was introduced by the British government. ओके तो पीडीएस सिस्टम की शुरुआत इंडियन हिस्ट्री में 1940 से बंगाल से होती है. यानी बंगाल में जो टफेस्ट फैमिन था वो 1943 में था और उसके पहले भी 1940 में फैमिन लाइक सिचुएशंस थी. टू कन्फ्रंट दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड PDS system, public distribution system. So in this way the beginning of PDS was in 1940 from Bengal. Is that clear? After that अब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एलिमेंट था. अब इंडिपेंडेंट इंडिया में कब शुरू हुआ? सो इन 1960 as the wake of different unfavorable situations, okay, means different kind of conditions that took place in the country, finally public distribution system PDS system was started. okay, यानी इस सिस्टम को रिवाइव किया गया था 1960 में in the country, and from then till present PDS system is continuously working in the country. तो PDS सिस्टम का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें फूड ग्रेन को पोअर सेक्शंस के बीच में या फिर गरीब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसमें वही फूड ग्रेन काम में लिया जाता है जो गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स में स्टोर किया हुआ होता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Now the next element is what is the present situation of PDS in India. यानी इसकी बिगनिंग, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका मीन क्या होता है वो हमने समझा. अब समझेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है और इसमें कौन कौन से चेंजेस हिस्टोरिकल पीरियड में हुए हैं टिल प्रेजेंट. ओके, सो द करंट सिचुएशन of PDS, public distribution system. ओके, अब इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 1992 तक कोई चेंज नहीं था. ओके, मीन्स टिल 1992 द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम was uniformly related with all the sections, means there was no discrimination between the poorer section and the people above the poverty line. यानी 1992 तक चाहे वो अबोव द पॉवर्टी यानी APL से बिलोंग करता हो या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन हो, हर एक पर्सन के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. लेकिन फर्स्ट टाइम इसको रिवैम्प्ड किया गया 1992 में, यानी इसका टारगेट बदला गया. ओके, एंड इन दिस वे द रिवैम्प्ड और वी कैन से दैट द रिवाइव्ड, ओके, द रिवैम्प्ड और द रिवाइव्ड PDS system, public distribution system, was started in 1992, according to which this PDS system was implemented in 1700 blocks. okay, और ये इंडिया के लगभग 1700 ब्लॉक्स में शुरू किया गया था to provide food grains to the poorer sections in the remote areas और इन द बैकवर्ड एरियाज. यानी 1992 में PDS सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया और इसमें डिसाइड किया गया 1700 ब्लॉक्स में रिमोट एरियाज़ को, बैकवर्ड एरियाज़ को, और उन एरियाज़ में पुअर सेक्शन जो थे उन पुअर सेक्शंस के लोगों के लिए PDS के जरिए फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाया गया. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट इन जून 1997 the targeted public distribution system TPDS was started. यानी फर्स्ट टाइम इंडिया में
एक टारगेट बनाया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिसके अकॉर्डिंग बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन में डिफरेंस क्रिएट किया गया। मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन वॉज अडॉप्टेड इन द कंट्री। ओके, जिसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स लॉन्च किए गए। ओके, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स launched by the Indian government in June 1995 under TPDS, Targeted Public Distribution System. And under this targeted public distribution system, different kind of prices were decided for the different types of ration card holders. यानी जिसके पास जिस टाइप का राशन कार्ड था उसी के अकॉर्डिंग, उसी बेसिस पे उसके लिए प्राइस डिसाइड की गई। मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए एक अलग प्राइस और APL के लिए अलग प्राइस उसमें डिसाइड किया गया था। ओके, तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डिस्क्रिमिनेटिव प्राइसेस वर डिसाइडेड फॉर द डिफरेंट सेक्शंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद में अलग से स्कीम भी लॉन्च की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना, और इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना। ऐसी स्कीम्स भी 2000 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रेजेंट सिचुएशन है। तो गाइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी इंडिया में पॉवर्टी जो है उसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा थी। मीन्स देयर वाज अ हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी प्रेजेंट इन द कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1970। तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मेजर प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसमें से एक जो मेजर वर्क पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने यूज किया था, दैट वाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, यानी इसमें मेजर 3 प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और उसी के अकॉर्डिंग एक और स्कीम चलाई गई थी, FFW, फूड फॉर वर्क। और ये स्कीम्स इंडिया में 1970 के बाद में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स इंडिया में चले थे पॉवर्टी एलिमिनेशन के। तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर रिलेटेड विद एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। यानी हम ये कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के साथ साथ पॉवर्टी एलिमिनेशन में भी PDS सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स रिलेटेड विद PDS सिस्टम। अब हम ये डिस्कस करेंगे दैट विच आर द डिफरेंट चैलेंजेस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द PDS सिस्टम। मीन्स PDS system faced different kind of criticism, means there are many criticisms against PDS system। और ये जो criticisms आए हैं ये इसमें कुछ जो drawbacks हैं उनकी वजह से हैं। So let's discuss about these drawbacks। Okay, so guys, the government decided to distribute the food grains at lower prices to the poorer sections, okay, but the dealers at the ration shops sometime sell the प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट। यानी राशन शॉप्स में बिकने के लिए जो फूड ग्रेन आता है, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको ये डीलर्स जो होते हैं वो मार्केट में बेचते हैं फॉर गेटिंग अ बेटर मार्जिन। एंड इन दिस वे दे सेल द लोअर क्वालिटी फूड ग्रेन इन दी ration shops, through the ration shops, and this thing is not actually beneficiary for the farmers, for the पुअर सेक्शन। ओके, यानी जो राशन डीलर्स हैं वो क्या करते हैं कि फूड ग्रेन्स जो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है फ्रॉम द FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको मार्केट में बेचते हैं और उसकी जगह जो लो क्वालिटी फूड ग्रेन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द राशन शॉप्स। एंड इन दिस वे द पुअर सेक्शन गेट लो क्वालिटी फूड ग्रेन्स, जिससे कि उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन अमाउंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। अलॉन्ग विद दैट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग ऑन दैट लेवल विच इज शुड। जिस लेवल पे वर्क करना चाहिए उस पर वर्क नहीं कर रहा है। एंड द बफर स्टॉक इज कंटिन्यूसली ऑन अ हायर लेवल
इन कंपैरिजन ऑफ द फूड ग्रेन्स नॉर्म्स। यानी बफर स्टॉक नॉर्म्स जो हैं, जो कंडीशन डिसाइड जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास इतना बफर स्टॉक रहना चाहिए, उससे हमेशा एक कंसिस्टेंटली हायर लेवल के ऊपर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको फुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस सिस्टम। इसके अलावा द गवर्नमेंट फॉर्म्ड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, ओके, एज वी डिस्कस दैट अंडर द targeted public distribution system, the government decided different type of prices for the different sections। और इससे इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, इसका एक रिजल्ट ये हुआ कि जो अबोव पॉवर्टी लाइन मीन्स जो एक मार्जिनल डिफरेंस है बिलो पॉवर्टी लाइन और अबोव पॉवर्टी लाइन में, यानी वो सेक्शन जो अबोव पॉवर्टी लाइन में है लेकिन उनकी इनकम काफ़ी कम है, जो बस एक थोड़े से डिफरेंस की वजह से अबोव पॉवर्टी लाइन में काउंट हो रहे हैं, दैट काइंड ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू बाई दीज प्रोडक्ट्स, यानी वो इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते एज द प्राइसेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एपीएल सेक्शन फॉर द अबोव पॉवर्टी लाइन सेक्शन इज नियर बाय इक्वल, मीन्स इट इज़ एज हाई एज द प्राइसेस ऑफ द मार्केट, यानी वो लगभग उतनी हाई रहती हैं जितनी की मार्केट की प्राइसेस होती हैं। तो इस वजह से उन सेक्शन को इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है। बफर स्टॉक्स लिमिट्स भी इंडिया में ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन 2014 इंडिया हैज़ a buffer stock of 65 मिलियन टन, अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन टन का बफर स्टॉक इंडिया में उस टाइम था, और ये शो करता है कि ये जो बफर स्टॉक नॉर्म्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। राशन डीलर्स जो हैं उनके द्वारा जो बिहेवियर, जो करप्शन उनके द्वारा किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीजन, बिकॉज ऑफ दैट द टारगेटेड सेक्शंस आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस सिस्टम। ओके, सो गाइज, पीडीएस सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, विच हेल्प अलॉट टू द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द फूड सिक्योरिटी। अलॉन्ग विद दैट दिस सिस्टम हेल्प द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी। फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिमिनेशन में पूरे सेक्शन को एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो फूड से रिलेटेड है, प्रॉपर डाइट से रिलेटेड, उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सम ड्रॉबैक्स विच शुड बी रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज भी इतना बड़ा बफर स्टॉक होने के बाद, इतनी बड़ी अवेलेबिलिटी होने के बाद भी इंडिया में पुअर सेक्शंस हैं जिनको फूड सिक्योरिटी नहीं है, मीन्स स्टिल हंगर इज प्रेजेंट इन दी कंट्री। इतने बड़े बफर स्टॉक के बाद भी इंडिया में हंगर प्रेजेंट है। इसके अलावा एज द बफर स्टॉक्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग and the government is continuously buying the prices on high level of MSP, minimum support price, वो continuously revise की जाते हैं, उनको continuously increase किया जाता है, but इस MSP का जो benefit है that is also not adequately distributed in all these states, इसका भी inadequate distribution है, means we can say that कि high level of MSP जो है उसका जो benefit है वो सिर्फ कुछ sections में, यानी कुछ states में, जैसे कि यूपी है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है और हरियाणा जो है, इन स्टेट्स में ही मिलता है। ओके, सो यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा जो स्टेट्स हैं, इन्हीं स्टेट्स में एमएसपी हाई लेवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इसका एक मेजर जो नुकसान है वो ये भी है दैट एज पर द फार्मर्स गेटिंग हाई एमएसपी, हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक wheat, for the crops like wheat and rice, the farmers are not interested to grow the chorus crops which are the part of staple diet for a large part of the country। यानी इंडिया में wheat और rice की जो हाई प्राइसेस मिलती हैं उनकी वजह से जो एक लार्ज पार्ट के लिए स्टेपल डाइट का काम करने वाला जो कॉरस फूड है, जो कॉरस क्रॉप्स हैं, उनका प्रोडक्शन फार्मर्स नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी रिजॉल्व फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट, फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस सिस्टम और फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री।
अब जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। यानी गवर्नमेंट एफर्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इंडिया में फूड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने में, एंड इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देती है। Okay, so cooperative societies played a very important role in the establishment of food security in the country, और इन cooperative societies ने controlled price के ऊपर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाया है, जिससे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश होने में हेल्प मिली है। फॉर एग्जाम्पल मदर डेयरी, ओके, मदर डेयरी contributed to sell the milk on the price डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी दिल्ली में मदर डेयरी ने मिल्क प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनको सेल किया है उस प्राइस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इन द सेम मैनर अमूल also contributed a lot for the establishment of food security, and Amul is having a great contribution in starting the white revolution, in bringing the white revolution in the country। यानी अमूल का एक बहुत बड़ा contribution है मिल्क प्रोडक्शन में, टारगेटेड प्राइसेस के ऊपर, लो प्राइसेस के ऊपर मिल्क प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में बेचना और इसके ज़रिए फूड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने में, यानी फूड की प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करना। ठीक है, तो अमूल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू ब्रिंग दी वाइट रेवोल्यूशन इन दी कंट्री। अलॉन्ग विद दैट देयर आर डिफरेंट NGOs एंड अदर cooperative societies which are helping a lot for the establishment of food security in the country. So guys, in this way the description, the discussion, the explanation related with public distribution system with food security in the country meet to an end. About the remaining things we'll discuss in the next one. Till then, stay at your home, be safe, and don't forget to press the like button if you like this video. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.